गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए, आपके सामने मैंने बनाया है मैकडोनल्ड आइलैंड। ये बहुत ही शानदार आइलैंड है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस आइलैंड में कोई भी लोग नहीं रहते, इंसान यहाँ पे नहीं रहते। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने इनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया और इसका मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में, पेंगुइन टैक्स। तो जो टैरिफ वहाँ से अमेरिका ने लगाया है पूरी दुनिया के ऊपर, पेंगुइन्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पास इंडियन ओशन में ये आइलैंड है, मैकडोनल्ड आइलैंड इसको बोला जाता है। इसमें पेंगुइन है, कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं रहता। इसके ऊपर भी 10% का जो टैरिफ है वो अमेरिका ने लगा दिया। अब यहाँ से ये साबित होता है, आप सारे लोग आज चारों तरफ जो कियोस क्रिएट हुआ है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। ये देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ, ये मैं आपको व्हाइट हाउस का ही लेके आया हूँ। ये जो आपके सामने ये स्लाइड है, ये व्हाइट हाउस की है। ये वहाँ पे उन्होंने ओवल ऑफिस में डिस्प्ले किया था कि इस तरह से हम टैरिफ लगाया हमने दुनिया के ऊपर। और यहीं से हमने निकाल के लेके आए हैं कि जो पेंगुइन, द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल ऑन अर्थ, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है, हालांकि ये हिमालय से अपोजिट डायरेक्शन में है, अंटार्कटिका के पास, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत एनिमल है, बहुत ही शानदार। इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया तो यहाँ से पता चलता है कि कितना नॉन सीरियस व्हाइट हाउस है वहाँ पे। और ये जो आप चारों तरफ टीवी चैनल के ऊपर देख रहे हैं, ये सब देखने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे ही तीर और तुक्के चला रहे हैं। हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, पूरे के पूरा जो बेसिक एनालिसिस है, पूरा का पूरा बेसिक एनालिसिस करेंगे हम कि ये जो टैरिफ है, इस टैरिफ का एक तो इसके ऊपर फुल प्रूफ वीडियो आपको आने वाला है, और ये टैरिफ किस तरह से प्लान आउट करेगा, ये क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या भारत को इससे डरना चाहिए, ये सारा एनालिसिस आज के व्लॉग में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शानदार, ये देखिए आपके यहाँ पे मैकडोनल्ड आइलैंड के ऊपर पेंगुइन टैरिफ जो है वो लगा दिया गया। अब इससे ज़्यादा क्या जोकर होंगे व्हाइट हाउस में, जिन्होंने ये भी चेक नहीं किया कि जिनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं वहाँ कोई लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं। तो मीनिंग ये टीवी के स्टार थे ना डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो इनको लग रहा है कि एक ऐसे ही कोई ना सास बहू का सीरियल चल रहा है, जो मर्जी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। पर लोग हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, हमको उनका ये जो जोकरी इन्होंने की वहाँ पे, उसको हमने पकड़ा और आज का व्लॉग वहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब आते हैं टैरिफ के ऊपर। रेसिप्रोकल टैरिफ इन्होंने लगाया, कंट्री वाइज नाम रखा। सबसे ऊपर 67%, इसका 34% जो है आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो 33 कर देते हैं आप। 33.5 आया तो आपने 34 कर दिया। एक तो पहला मैथमेटिक्स यही गलत है आपका। इन्होंने 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया है। मुझे पहले हल्का सा डाउट था कि व्हाइट हाउस में जो ट्रंप के सलाहकार हैं, उनमें कोई तो ऐसा होगा जिसको हल्की फुल्की इकोनॉमिक्स आती होगी। इट इज़ अ नॉनसेंस टैरिफ, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। एक 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यूज़ किया गया। हालांकि ये जो नंबर यहाँ लिखे हैं ना, इन नंबर्स की कोई वायबिलिटी नहीं है। अभी तो सारे देश डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले टैरिफ लगाए रोज़ गार्डन में, रात को करीब 2 बजे के आसपास अनाउंसमेंट की उन्होंने, और उसके बाद फॉक्स न्यूज़ के ऊपर उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो फॉक्स न्यूज़ पे आए। उन्होंने वहाँ कोरी धमकी, खुली धमकी होती है ना, जो हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं, गुंडे आते हैं और पूरी धमकी देते हैं कि अगर किसी ने हमने जो टैरिफ लगाया है उसके ऊपर रिटेलिएट किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो खुली सी धमकी वहाँ पे दे दी और सारे डरे हुए हैं। ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये बिल्कुल फ्रॉड नंबर्स हैं, सारे जाली नंबर्स। लेकिन इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, और बोल दिया यूरोपियन यूनियन को ले आए, वियतनाम को ले आए, ताइवान को ले आए, जापान, इंडिया। हालांकि इंडिया का जो नंबर है वो 11th है। जो टोटल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, ट्रेड डेफिसिट वो होना चाहिए था 11th। तो हम इस लाइन में कहाँ पे होने चाहिए थे, 12th नंबर के ऊपर, क्योंकि एक EU भी आना था यहाँ पे। लेकिन हमको इन्होंने कहाँ डाल दिया, 1 2 3 4 5
6 नंबर के ऊपर। बहुत बढ़िया, मतलब इंडिया उनके दिमाग में है कि इनके ऊपर टैरिफ लगाना है। तो ये जो हमसे बड़े अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं, हमको 12 नंबर पे रखते, कम लगाते हैं हमारे ऊपर टैरिफ। हमको उम्मीद थी कि 11 से 12% के करीब टैरिफ लगेगा हमारे ऊपर। ये भारत को ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम जिस तरह से नेगोशिएशन कर रहे थे, और मुझे भी लग रहा था नेगोशिएशन तो आगे भी होंगी। अब क्योंकि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है उन्होंने, तो यहाँ पे देखिए 90% वियतनाम पे था और उसके ऊपर 46% उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और यहाँ भी एहसान किया लोगों के ऊपर कि मैं 50% ही, मैं कौन, मैं नहीं, डोनाल्ड जे ट्रम्प, कि मैंने आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि मैं 50% लगा रहा हूँ। यही शो किया उन्होंने कल वहाँ पे। इस तरह से ये देश हैं। इस लिस्ट में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ कि जिन्होंने लिस्ट बनाई है वो पेंगुइन के ऊपर तो टैरिफ लगा रहे हैं, तो कितने कर इंटेलिजेंट और कितने कर वो लोग अंडरस्टैंड करते होंगे जिन्होंने एक अनइनहेबिटेड आइलैंड के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। मतलब कमाल है उनकी। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो लोग डरे हुए हैं, हमें करीब 200 के करीब मेल्स आई हैं, 200 के करीब मेल्स आई हैं। पर्सनल मैसेजेस आते हैं वो अलग हैं, लेकिन 200 के करीब हमें मेल्स आई हैं जिसमें लोग डरे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये सिनेरियो कहाँ जाएगा टैरिफ का। इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए आज का जो वीलॉग है, मुझे लगता है आपको ये वीलॉग ना सेव करके रखना चाहिए और इसको बार बार सुनना चाहिए। क्यों? आज हम ना रेटोरिक की बात नहीं करेंगे। जो रेटोरिक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बुना है, टीवी चैनल आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, फिर आप ट्विटर के ऊपर जाइए, फिर आप सोशल मीडिया, वो सब कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है। हम यहाँ बात करेंगे नंबर्स की, मैथमेटिक्स की और इकोनॉमिक साइंसेस की, क्योंकि हम पर्सनली ये मानते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट इज़ नॉट एन आर्ट, इट इज़ अ साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेस ही मैथमेटिक्स है। तो इसके ऊपर हम बहुत अच्छी एक बुक लिख रहे हैं, तो जब हम लिख बैठेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, तो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो देखिए पिछले 5 साल का, लास्ट 5 ईयर का, ये देखिए 2020 से लेके 2025 यहाँ तक का मैं डाटा लेके आया हूँ। 2 का नेस्डेक कंपोजिट, अमेरिका का टेक्नोलॉजी इंडेक्स और भारत का निफ्टी 50। आप रिटर्न देखिए, नेस्डेक के रिटर्न है 138% और भारत के रिटर्न्स हैं 187%। कितनी मुसीबतें आई 5 साल के बीच में, लेकिन हमारे रिटर्न कितने हैं? 187। इसका मतलब हुआ कि 5 सालों में आपका पैसा दुगने से भी ज्यादा हुआ, डबल से भी, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आपका पैसा हुआ भारतीय स्टॉक मार्केट में। इतनी शानदार भारत की स्टॉक मार्केट है। अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स जो बहुत जूम रहा था 4-5 महीने पहले, अगर हम 5 साल के होराइजन में देखें तो कितना शानदार रिटर्न है निफ्टी के। जो निफ्टी 50 नीचे आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को हर रोज समझाता हूं ये बात कि आपको जो हमने हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग सिखाई हुई है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो हमने ऐसे ही फॉर्मूला डिवाइस किया है। वो हमने बहुत डेप्थ में जाके डिवाइस किया है। जब भी स्टॉक मार्केट गिरेगी आपको बाई करना है। आज मार्केट गिरी, जो सेक्टर गिरे हैं उसमें से जो बेस्ट स्टॉक है वो आपको खरीदना है। कौन सा स्टॉक खरीदना है ये राय हम नहीं देते, हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं, डिसाइड आपको करना है। मर्जी आपकी, आखिर सर है आपका। वो है ना हेलमेट वाली ऐड जिसको हम हमेशा कहते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी पहले 2 व्हीलर के दूरदर्शन के ऊपर, वो बोलते थे मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, कि हेलमेट आपको पहनना है। तो मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। तो आपको इन मॉडल्स को फॉलो करके इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वो आपकी मर्जी, वो हम आप पे छोड़ रहे हैं। ये है टैरिफ और ट्रेड वॉर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये तय है, जो लीडिंग इंडिकेटर है, आप हमारे जो बेसिक वीलॉग्स हैं उनको सबको देखिए, और अगर आप रेगुलरली हमारे वीलॉग सुनते हैं आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक्सप्लेन किया है कि इन्फ्लेशन का नंबर बहुत नेगेटिव आ रहा है, बुरा आ रहा है अमेरिका से, जीडीपी का नंबर बुरा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिल रही है वहाँ पे, फैक्ट्रीज के ऑर्डर नहीं उठ रहे हैं। जब अमेरिका नेगेटिव नंबर दे रहा है तब आप टैरिफ वाला बॉम्ब फेंक दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रेड में जो आपको दिख रहा है, ये रेड में आपको स्टॉक मार्केट है, ये क्रैश करेगी, कर रही है। सामने सेल और बाई है, ज़्यादातर स्टॉक सेल होंगे।
तो एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में कि नहीं होगी? आप खुद सोच के देखिए इस कॉन्सेप्ट को। तो जो ट्रंप साहब ने ये सिचुएशन क्रिएट की है, ये बहुत ज़्यादा घातक है, सबसे पहले यूएसए के लिए। तो चलिए आज भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही, डिकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। अब आते हैं भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। और आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए। अब आइए, आप रात को 2 बजे के करीब उनका जो ड्रामा था रोज़ गार्डन में, मैंने ओवल ऑफिस का रोज़ गार्डन देखा और मैंने चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन देखा। और आप लोगों ने जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने देखा होगा वो तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर चंडीगढ़ सेक्टर 16 में रोज़ गार्डन है उसको देखें। चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन मुझे व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन से हज़ारों गुना बेहतर लगा, और है वो हज़ारों गुना बेहतर। एक रोज़ गार्डन क्योंकि उन्होंने पॉपुलराइज किया था ना, क्योंकि वो ड्रामेटिस्ट हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, कि मैं जो हूँ टैरिफ लगाऊंगा और रोज़ गार्डन में अनाउंस करूंगा। और रोज़ गार्डन में रोज़ तो मुझे दिखे नहीं, बाकी उनकी गप्पें तो मैंने बहुत सारी सुनी रात को। तो अब क्या था, मतलब उनके यूएस में दोपहर के 4 PM हुए थे। बड़े चालाक हैं वो एक मामले में, बिजनेसमैन की लॉबी है ना वहाँ सारी, जो आजकल अमेरिका को चला रही है। जब स्टॉक मार्केट अमेरिका की बंद होगी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो बंद होगी, और वो ग्रीन में बंद हुई, ताकि उनको ये दिखाने को मिल जाए कि आधी दुनिया तो यही समझे कि देखो जी उनकी स्टॉक मार्केट तो ग्रीन में है। पर वो कौन समझे कि वो मार्केट तब ग्रीन में थी जब उन्होंने अनाउंस नहीं किया था अभी। तो 4 बजे उन्होंने अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अनाउंस किया, और उसके बाद सबसे पहले उसके बाद खुलनी थी जापान की मार्केट, वो मार्केट खुली। ये तो बंद होते होते बेचारा 3% पे आया, ये इंट्राडे 4.5% तक गिर गया था निकेई, क्योंकि जापान जो डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यूएस के ऊपर। यहाँ मैं आपको हल्की सी फॉरेन पॉलिसी बताना चाहता हूँ, जिसकी मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ ही नहीं है। सवाल उठता है ना कि जापान के पास में ही चाइना है, और चाइना क्या है? एक बहुत बड़ी मार्केट है। और जो जापानीज लोग हैं ना, वो इतने स्मार्ट हैं, ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो करवाते हैं इनसे, चाइनीज से, लेकिन सामान बेचते हैं यूएस से। और इनकी हिस्ट्री ही ऐसी है, जैसी भारत और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई रहती है, जापान और चाइना की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में बड़ी खतरनाक लड़ाइयाँ हैं। और बहुत सारे आइलैंड पे एक दूसरे के क्लेम भी हैं, एक दूसरे की ज़मीन पे ये क्लेम भी करते हैं। तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया यूएसए के ग्रुप को। हालांकि देखो आप क्या विडम्बना है, यूएसए ने ही एटॉमिक बॉम्ब फेंका था जापान में और तहस नहस बर्बाद कर दिया था जापान को। लेकिन मजबूरी ऐसी थी, जापान यूएसए से मिला, यूएसए को अपना पार्टनर बनाया, और अपना जो एक्सपोर्ट है वो करता था वो यूएसए। अब यूएसए ने इनके ऊपर लगा दिया टैरिफ। तो ये बेचारा इसको तो सामान बेचता नहीं है चाइना को। अब ये डिपेंडेंट ही यूएसए पे था, और इन्होंने फालतू का टैरिफ लगा के अनकॉम्पिटिटिव कर दिया जापान का सामान। और इसी लॉजिक की वजह से सबसे ज़्यादा जो फॉल हुआ है, वो सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है निकेई के अंदर। आई होप आपको ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझ आया होगा। उसके बाद आप आइए, अगला आता है एसएससी कंपोजिट, मतलब शंघाई का, चाइना का मेन इंडेक्स, मेनलैंड का। चाइना के 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, एक है एसएससी कंपोजिट जो शंघाई, जो चाइना के मेनलैंड में है, और एक हैंग सेंग है जो हांगकांग के अंदर है, जो आइलैंड है। चाइना पहले ही रेडी था, उसने बोला कोई चक्कर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पहले ही डाइजेस्ट कर ली थी ये खबर। हैंग सेंग क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, और इसका जो बहुत सारा एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट है यूएस को। इसमें जो लिस्टेड कंपनीज है उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा यूएसए को है, इसीलिए ये फॉल किया ज़्यादा। हमारा सेंसेक्स 0.42, जबकि ज़्यादा गिरना चाहिए था, लेकिन इसमें हमें कुछ एग्जम्पशन मिली, मैं आऊँगा उसके ऊपर। जो हमें एग्जम्पशन मिली उसकी वजह से हमारा ये मार्केट उतना नहीं गिरा, बल्कि ज़्यादातर समय वो ग्रीन में रहा। मैं चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसके बाद अब आइए यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में। ये लोग गप्पे तो बड़ी मारते हैं ना यूरोप वाले, लेकिन डरपोक एक नंबर के हैं। देखो आप जरा इनका फॉल देखो यूरोप का,
यूरोप वाले, वहाँ पे तो मैं उस ब्रेव लेडी को मानता हूँ जो ईयू कमीशन की चेयरमैन है, जो वहाँ पे ईयू कमीशन है उसकी चेयरमैन है वहाँ पे एक लेडी, उसने अकेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आके कि हम रिटेलिएशन के लिए तैयार हैं। वो जो फ्रांस जो हीरो बना घूमता है, वो जर्मनी, वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये सारे दुबक के समझते हैं आप, एकदम दुबक के बैठे हैं कि हम क्या करेंगे, पिछले दरवाजे से जाएंगे, वहाँ ट्रंप साहब की जय जयकार करेंगे, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे उनको और अपने लिए डील ले आएंगे। इसलिए सब चुप बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल ट्रैक कर रहे थे कि इनकी क्या स्टेटमेंट आएगी, किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। सारे दुबक के बैठे हैं कि पिछली गली से जाएंगे और वहाँ पे सेटलमेंट करके आ जाएंगे। यूरोपियन कमीशन की ये जो लेडी है चेयरमैन, इसने बोला कि हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, पर इस बेचारी का देश तो कोई है नहीं क्योंकि वहाँ तो सोवरेन देश है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसने भी अपना बयान देके इसको भी गर्व प्राउड महसूस हुआ होगा खुद पे, चलो मैं कुछ बोल के तो आई। यहाँ पे ये देखिए आप, जर्मनी 2% नीचे, FTS लंदन 1.5% नीचे, फ्रांस 2.23, सबसे पहले, मतलब वो स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा गिरी हैं जो सबसे पहले ट्रंप साहब से मिल के आए थे। कोई फ़ायदा नहीं उनसे मिलने का। और पूरे यूरोप का जो इंडेक्स है स्टॉक्स वो 2.3 और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का यूरो 2.25%। तो यूरोप की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिरी और वो सबसे ज़्यादा डरी हुई है इस टैरिफ वॉर के अंदर। अब ये इंडिया का, हालांकि मैं फुल प्रूफ वीडियो या तो आज शाम को करेंगे या हमें कुछ डाटा की ज़रूरत है जो हम ब्लूमबर्ग से लेंगे, रूटर्स से डाटा हम लेते हैं। उस डाटा को जब हम लेंगे उसको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एनालाइज करते हैं डाटा को। उसके बाद आपके लिए वीलॉग लेके आएंगे हम, जो बहुत ही इन डेप्थ होगा इस टैरिफ के ऊपर। तो वो या तो आज शाम को आएगा या तो आपको वो कल आएगा। ये देखिए, इंडिया से 2016 और 2024 में गुड्स इंपोर्टेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट, तो टोटल इंपोर्ट का ये देखिए 2.1% था, 2.7 हुआ और ये जो डेफिसिट है वो इतना है। कोई बहुत ज़्यादा हमारा है ही नहीं। कौन देश है जो सबसे ज़्यादा डेंजर में है? डेंजर में है ये वाले, चाइना। तो और इसमें ये देखिए डेफिसिट कितना माइनस में इनका। उसके बाद है मैक्सिको, उसके कनाडा, उसके बाद वियतनाम। इनको परेशान होने की ज़रूरत है, भारत को नहीं। इन सब पे इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगा है, तो भारत के लिए पॉजिटिव मौका है वहाँ पे। और ये जो टैरिफ वॉर है ना, टैरिफ वॉर, ये एक इम्प्लाइड, इसको एक्चुअल में कहते हैं ईयू फंक्शंस। होता क्या है कि जैसे जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़, फ्लड आता है बहुत ज़्यादा, तो फ्लड में क्या होता है, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, बहुत कुछ बहता है, लोगों के घर बहते हैं। लेकिन उन फ्लड्स का ना एक पॉजिटिव भी होता है जियोमॉर्फोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के अंदर। उनका प्रॉफिट क्या होता है, फ्लड का एक पॉजिटिव चीज़ क्या होती है, इनकी पॉजिटिव चीज़ होती है फ्लड प्लेन्स बनती हैं। वो जो मिट्टी पहाड़ों से फ्लड्स में आती है, वो जाके निचले इलाकों में वहाँ पे फैलती है, सेटल होती है और प्लेन्स पैदा करती है। जैसे हिमालय से फ्लडिंग होती है, जो नदियाँ आती हैं वो नीचे जाके गैंजेटिक प्लेन बनाती हैं इंडिया में। तो फ्लड्स ऊपर वालों के लिए तो नेगेटिव हैं, हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन पॉजिटिव किन लोगों के लिए हैं, जो न्यू सॉइल की जनरेशन करते हैं गंजेटिक प्लेन में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, बांग्लादेश में, वहाँ वो मिट्टी, नई मिट्टी लेके जाते हैं। तो ये जो टैरिफ है ना, ये नुकसान है, ये फ्लड है। किस किस के ऊपर फ्लड है ये फ्लड, नंबर 1 फ्लडिंग ये करेगा, चाइना को नुकसान करेगा, चाइना का नुकसान है। फिर उसके बाद नुकसान होगा मैक्सिको का, कनाडा का, वियतनाम का। और इन फ्लड से जो फ्लड प्लेन्स बनेंगी वो बनेंगी भारत की, और इंडिया एक्चुअल में से बेनिफिशियरी होने वाला है इस टैरिफ का। ये आप उस व्लॉग को हमारे ज़रूर देखिएगा जो हम डिटेल में बना रहे हैं। अब जल्दी से आते हैं भारत की मार्केट परफॉर्मेंस। मतलब आज आई एम फीलिंग प्राउड। हिमालय स्टॉक गुरुकुल में इस व्लॉग को बनाने से पहले हम भारतीय स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर रहे थे, एंड वी आर फीलिंग वेरी वेरी प्राउड कि हमने ये चैनल बनाया और हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट ने आज जो एक ग्लोबल आंधी आई है,
एक शेर की तरह, एक चीते की तरह, एक चट्टान की तरह इस टैरिफ को सामने खड़ा हुआ हमारा देश। और हमारे देश में सबसे पहले स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेवियर किया। आज बल्कि मार्केट, आधी मार्केट रेड में बंद हुई, लेकिन मैं भारत की पूरी मार्केट को पॉजिटिव मानूंगा। और सल्यूट है भारत की स्टॉक मार्केट को, जिसने ये जो ग्लोबल आंधी है, जो ट्रंप जैसे एक सरफिरे ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, हालांकि अमेरिकन पर्सपेक्टिव उनका कुछ और है, वो मैं उस व्लॉग में आऊँगा जब टैरिफ एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारी स्टॉक मार्केट में रीज़न क्या रहा, कैसी रही हमारी स्टॉक मार्केट, तो ये देखिए आप, यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस 27%। मतलब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, इतना नॉन सीरियस व्हाइट हाउस, हमारे जो छोटे छोटे दफ्तर है ना, पंचायत घर हैं हमारे जो और ऑफिसेज हैं, वहाँ के हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी ये गलती नहीं करता। जो व्हाइट हाउस में पता नहीं कौन नमूने भर्ती किए उन्होंने वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया के ऊपर 26% लगेगा। 26 लिखा हुआ है ना, ये व्हाइट हाउस की चिट्ठी है, हमारी तो है नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। इन्होंने फिर एक अनेक्स्चर इशू किया और उस अनेक्स्चर में बोला कि नहीं नहीं जी, ये 27% है भारत के ऊपर, 26 नहीं है। मतलब इतनी क्लरिकल मिस्टेक्स उनके इसमें है, तो क्या ही पॉलिसी होगी उनकी। तो भारत के ऊपर 27% टैरिफ अनाउंस कर दिया, सैटरडे से ये फोर्स में आ जाएगा। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके वीलॉग भी आगे बन के आएंगे। DXY जो है आज वीक रहा, इसका चार्ट दिखाऊंगा। इंडियन रूपी राइजेस, ये आपको दिखाऊंगा। इंडिया विक्स एट लो। तो स्टॉक मार्केट में ना आपने घबराना नहीं है, आपको इकोनॉमिक साइंस देखनी है। स्टॉक मार्केट के ऊपर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हम एक बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं और एक बुक है जिसमें हम ये जो स्टॉक मार्केट है, इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स एंड प्योर साइंस, इसको लेके एक बुक बना रहे हैं। उसका टाइटल तो अभी मेरे से फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उसको पे हम लिख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कितना शानदार व्यवहार करती है लॉजिक के अनुसार। तो आपको ना कहानियां कम सुननी है, ये देखने हैं चार्ट। DXY का चार्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है इसका। आप जल्दी से वहाँ पे जाइए हमारे होम पेज के ऊपर हिमालय स्टॉक गुरुकुल के, और देखिए DXY का चार्ट क्या है। पूरा एक्सप्लेन किया हमने ये कॉन्सेप्ट। इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। रूपी किस तरह से बिहेव करता है वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया। ये तीनों चीज़ों का डाटा, इन तीनों चीज़ों का डाटा पॉजिटिव रहा भारत में, आज पॉजिटिव रहा। और आगे मैं दिखाऊंगा बैंकिंग इंडेक्स क्यों भारत में पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये तीनों हमारे लिए पॉजिटिव थे। इंडियन फार्मा सेक्टर पॉजिटिव में रहा, इंडियन बैंक्स पॉजिटिव में रहे, इंडियन मिड कैप पॉजिटिव में रहे, इंडियन स्मॉल कैप पॉजिटिव में, ऑल राइजेस। ये सारे के सारे क्यों राइज किए। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इससे क्या होने वाला है, ये जो टैरिफ वॉर चली है, टैरिफ वॉर, इससे अमेरिका में कंफर्म है कि रिसेशन आने वाला है। जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स वो हमें पहले बता चुके हैं अमेरिका के। 50 से नीचे आ चुके हैं वो 49 पे, और 50 से नीचे वो आते हैं तो इकोनॉमी श्रिंक होती है। तो अमेरिकन इकोनॉमी श्रिंक होने वाली है, वहाँ पे रिसेशन आने वाला है। और रिसेशन जब भी आएगा तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी रिसेशन आएगा तो ये जो फेड रिजर्व है, फेड रिजर्व को इंटरेस्ट रेट क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट। और उसके कारण वो जो सारा डॉलर है और जो रुपी है वो कहाँ पे आएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा। तो दुनिया में जो स्टॉक मार्केट, अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है, वो अगले 3-4 महीने बहुत वोलेटाइल होने वाली है। और आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट करके रखिए, भारत की स्टॉक मार्केट अगले 3 से 4 से 6 महीने में पॉजिटिव नोट पे जाएगी, क्योंकि एक बार अमेरिका में रिसेशन आएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और वो जो पैसा है वो फिर भारत की स्टॉक मार्केट में 15 से 20% आएगा। ये हमारे पिछले वीलॉग भी देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीलॉग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी 50 आज कैसा रहा। निफ्टी 50 देखो आप, हल्का सा गैप डाउन था ये, उसके बाद इस इंडिसेस को देखो आप, ये नहीं घबराया वहाँ ट्रंप साहब की वहाँ जो थियरीज थी, ये इसने कंसोलिडेशन का फेज अपनाया वहाँ पे। हालांकि लास्ट में हल्का सा ये रेड के साथ बंद हुआ, लेकिन हमारा जो मतलब
आज सल्यूट है, लिटरली हम सल्यूट करते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट को, जिसने रेजिलियंस शो की है अमेरिका से आने वाली आंधी को। तो हमारा जो निफ्टी है आज उसने बहुत ही एक्सीलेंट, अगर निफ्टी को अगर मैं बोलूं, और इसमें जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं वो आप मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, आप लोगों को हम 10 में से 10 नंबर देते हैं आज, क्योंकि कायदे से ना हम 1% गिरे ना 2% गिरे, जो बाकी यूरोप गिरा, बाकी एशिया गिरा। तो आप देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है। इसीलिए मैं आज आपको आज का जो हमने शुरुआत किया था, तो ये शुरुआत देखिए कहाँ से की थी हमने। शुरुआत इसकी की थी मैंने इस चार्ट के साथ, जो मैंने आपको बताया था नेस्डैक में और जो निफ्टी 50 में 187% का प्रॉफिट। किसके अंदर है ये प्रॉफिट है भारतीय स्टॉक मार्केट में। तो चलिए अब आगे मैं आपको निफ्टी विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है भारत का, वो फॉल किया, मतलब भारत की जो वोलेटिलिटी है, इंडिया विक्स मैंने आपको समझाया ये कॉन्सेप्ट, इट शुड बी लेस देन, इंडिया विक्स इज लेस देन 15, तो ये लो वोलेटाइल जोन के अंदर है। तो अभी है कितना, ये 13.6, तो लो वोलेटिलिटी है, देयर इज अ लो वोलेटिलिटी इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट धड़ाम से ना ऊपर जाएगी ना धड़ाम से नीचे गिरेगी, मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगी। वो हमें निफ्टी का डाटा बता रहा है। अब आइए यहाँ कंपेयर करिए आप, ये जो विक्स है ये यूएसए का विक्स है, 18-19%, 19% कल, अभी ये बढ़ चुका है आज की डेट में। ये चला गया है विक्स, देखो आप कितना गया है विक्स, ग्रेटर देन 15, 15 से 20 के बीच में ये होता है मिड वोलेटिलिटी के अंदर, मिड वोलेटिलिटी। और विक्स जब चला जाए ग्रेटर देन 20 तो इट्स अ हाई वोलेटिलिटी। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो हाईली वोलेटाइल है, और आज बिल्कुल तय है कि अमेरिका में स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, और हम यहाँ पे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, जो हमारा ग्लोबल हिमालयन स्टॉक, ये हमारा नया चैनल है जिसको भी हमने पब्लिक नहीं किया है, इसकी एक आर्म है हिमालयन कैपिटल, जिसके जरिए हम इंटरनेशनल स्टॉक खरीदते हैं। आज हम बिल्कुल रेडी हैं डॉलर्स लेके, वी आर गोइंग्स टू बाय नेस्डैक। हम नेस्डैक में खरीदने वाले हैं, अच्छे स्टॉक वहाँ खरीदेंगे। जो फैंग के स्टॉक हैं, ज़्यादा ध्यान हमारा इनके ऊपर होता है। फेसबुक, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, इनको बोला जाता है फैंग। ये जो फैंग के स्टॉक है, इनमें से हम जो गिरा हुआ होगा वहाँ पे, एक टेस्ला भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है, ये और बिटकॉइन के बहुत सारे स्टॉक हैं वहाँ पे जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो उन स्टॉक्स में आज हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि ये विक्स बता रहा है मार्केट वहाँ धड़ाम से गिरेगी या एकदम ऊपर को चढ़ेगी। तो हमने जो पहले खरीद रखे हैं उसको एंजॉय करेंगे, अगर नीचे को गिरेगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है ना, ये हम आपको ही नहीं बताते कि ये करना, हम सबसे पहले इसको खुद अपनाते हैं। तो इस वाले व्लॉग को आप बार बार देखिए, जो 500 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक हमने बताया है कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस मेथड को यूज़ करिए। बहुत सिंपल है वो, आपको लगता होगा ज़्यादा सिंपल है, पर वही इफेक्टिव है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, देखिए आप गिरा है ये, और इंडियन जो डॉलर है वो वीक हुआ। टैरिफ का जो ड्रामा होगा तो डॉलर कमज़ोर होगा तो इंडियन रूपी स्ट्रांग होगा। तो रूपी जो है हमारा ये स्ट्रांग होता जाएगा, और जब भी रूपी स्ट्रांग होगा और डॉलर वीक होगा, भारत को सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जल्दी से बताइए किस में बेनिफिट होता है? क्रूड ऑयल बाइंग में, क्योंकि हम 90% तो अपना क्रूड ऑयल जो है बाहर से खरीदते हैं और डॉलर में खरीदना पड़ता है। अब मान लीजिए $1 85 रुपीज़ का है, तो हमको 85 देने पड़ेंगे। $1 84 रुपीज़ का है, तो हमारा ₹1 बच गया, और वहाँ पे हम कितना खरीदते हैं, हम अरबों डॉलर का खरीदते हैं, तो कितना ज़्यादा पैसा हमारा बचेगा। तो भारत के लिए ये गुड न्यूज़ होती है, और बैंक के लिए भी गुड न्यूज़ होती है। डॉलर इंडेक्स, इस इंडेक्स को 110 के ऊपर पहुंच गया था अक्टूबर में, जब भारत की स्टॉक मार्केट ने गिरना शुरू हुआ था।
मैंने ये वाला वीडियो आपको बनाया और मुझे पता था कि आज इसने कुछ ऐसा करना है। मैं पिछले 3 महीने से आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्यों मैंने ये बनाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप कितना सीरियसली लेते हैं जो मैं आपको करवा रहा होता हूँ। ये शायद फ्री में है, तब आप लोग कम सीरियस लेते हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल रख दें, कि हमारे जो इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ वीडियो हैं उनको हम पेड कर दें, क्योंकि जो पैसे दे के हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, वो बहुत ध्यान से सुनेगा, उसको आप बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करेगा। इसके ऊपर वी आर प्लानिंग, अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो लेट्स सी। ये देखिए DXY वाला जो इंडेक्स है ये मैंने बनाया हुआ है, पर हर रोज आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये क्यों दिखाता हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको कहीं पहुंचना है किसी कॉन्सेप्ट पे। ये देखिए डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर था ये, और वहां से पहुंच गया 101 के ऊपर। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 100 से ऊपर होगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा, 100 से नीचे होगा तो डॉलर वीक होगा। इससे नीचे मान लो 99 है तो डॉलर वीक होगा। हमें ना वीक डॉलर भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए, स्ट्रांग भी अच्छा नहीं है। ये बस 199 से लेके 101 के बीच में रहेगा, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो डॉलर अगर कमज़ोर हो रहा है तो दुनिया की 6 करेंसी स्ट्रांग हो रही है। कैसे बना है ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डॉलर कमज़ोर हुआ, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस। आज भारतीय स्टॉक मार्केट को जिसने सबसे बड़ा सहारा दिया, 2 ही सेक्टर थे उसमें, बैंक था और एक फार्मा था। फार्मा का जो सेक्टर है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि फार्मा इज एग्जम्प्टेड। ये जो टैरिफ लगाए गए ना भारत के ऊपर, इसमें इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है फार्मा सेक्टर को। अब सवाल उठता है कि ये इतनी महान दया दृष्टि क्यों फार्मा के ऊपर? क्योंकि दवाइयाँ, जो जेनरिक दवाइयाँ भारत से जाती हैं अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन का, $12 बिलियन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है, ये समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए का। इतनी दवाइयाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। अगर इसके ऊपर 25% टैरिफ लगा देते ही है तो दवाइयाँ महंगी हो जाती ना अमेरिका में, और वहाँ पे हाहाकार मचता कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। तो चालाकी से उन्होंने इसको बाहर रख दिया, इनके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगा रहे। तो हमारी स्टॉक मार्केट को लगा कि अच्छा ये तो बच गए। ल्यूपिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा। सन फार्मा दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे सिप्ला है, और ये डॉक्टर रेड्डी लैब, ये जो डिविस लेबोरेटरी है, रेड्डी को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि रेड्डी बहुत कम एक्सपोर्ट करता है, वो इंडिया में ज़्यादा बेचता है। तो ये जो हमारी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं जो यूएस को करती हैं, ये बढ़ी। और एक साथ में आज भारत में कौन सा बढ़ा, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने राइज किया, इट वॉज, जो राइज करने वाले हैं, इट वॉज बैंक। और बैंक ने इसलिए किया कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो FIIs भारत में आएंगे, और भारत में FIIs आएंगे। FIIs की पहली पसंद होती है बैंक्स। तो इसीलिए, और ये जो बैंक्स में खरीदारी है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये म्यूचुअल फंड हाउसेज ने की होगी। आज डाटा आ जाएगा हमारे पास, मैं उसके ऊपर भी लोग आपको बताऊंगा। और एक गारंटी है आपको कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सबसे ज़्यादा बैंक स्टॉक खरीदे हैं आज, क्योंकि उनको पता है ये अभी सस्ते खरीद लेते हैं, कल को FIIs आएंगे तो हम उनको बेच देंगे महंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इनकी। ये जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने आज बाइंग की है बैंक्स में। तो बैंक्स और फार्मा का फ्यूचर और पावर का फ्यूचर बहुत अच्छा है भारत में। कंसीडर करिए इन स्टॉक्स को। तो ये था आज का जो हमारा पहला वीलॉग था कि क्या ट्रंप टैरिफ रही हो भारत की स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले तो सल्यूट है भारत की स्टॉक मार्केट को। मैंने कंपैरिजन करके बताया एशिया के साथ, यूरोप के साथ। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन सी गिरी है, इंडिया की स्टॉक मार्केट। और आज शाम को आने वाला है कहाँ का, अमेरिकन मार्केट, और वो भी बुरी तरह से गिरेगी। तो अमेरिकन स्टॉक भी गिरेंगे, एशियन स्टॉक गिर गए, यूरोपियन गिर गए। भारत संभल के चला इस पूरी की पूरी डील के अंदर। इस शानदार वीलॉग के साथ आज का हम ये अपना, इस शानदार नोट के साथ, सॉरी, आज का वीलॉग हम ख़त्म करते हैं। सल्यूट करिए भारतीय स्टॉक मार्केट को। इस स्टॉक मार्केट में हिमालयन, मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये मॉडल मैंने पहले बताया हुआ है। इसके ज़रिए इन्वेस्ट करिए जितना आप कर सकते हैं, 500 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक।
सब कुछ सिखाया है आपको। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये वीलॉग तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए हमारे इस चैनल को। अब मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।